बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि क्लास में टोटल 10 बच्चे हैं, जिसमें से अब अगली कंडीशन बोला है कि देखो लड़कियां लड़कियां हैं, ऐसा है तो आपको पता होगा उस कंडीशन में। तो सबसे पहली बात, दूसरी कंडीशन में ये बोला है कि जो लड़कियां हैं लड़कों से 4 ज़्यादा है ना, गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़। आपको इसका ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली सॉल्व करना है, मतलब सबसे पहले इसका इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल वाली। तो देखो सबसे पहले आपको जब भी नहीं पता होगा प्लीज़ आवाज़ बंद कर लो। 3.1 न्यू बुक, यस बेटा ठीक है। 3.1 न्यू बुक, 3.2 ओल्ड बुक। पेज नंबर का पता नहीं, आप आपके हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला। अब सबसे पहली बात, इसमें क्वेश्चन में अगर देखो तो किसकी बात करिए, गर्ल्स और बॉयज़ की बात करिए। किसकी बात करिए, गर्ल्स और बॉयज़ की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ गर्ल्स, मतलब लड़कियों की संख्या। नंबर ऑफ गर्ल्स से नंबर ऑफ बॉयज़ कुछ भी लिख सकते हो। नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हम एक्स मान लेंगे, हमको नहीं पता है। जब भी हमको नहीं पता होगा हम क्या मानेंगे, वेरिएबल में एक्स और वाई मानेंगे। कोई दिक्कत इसमें? आपको मन में कुछ सवाल आ रहा हो सर ABCD क्यों नहीं मान सकते? मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ABC हमने किसको माना है, रियल नंबर्स को। अगर उसको XY मानेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या? इसलिए हम मान रहे हैं नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियों की संख्या को x मान लिया, एंड नंबर ऑफ बॉयज़, नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू x, नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू y, मतलब लड़कियों की संख्या x है, लड़कों की संख्या y है। कंडीशन फर्स्ट, आपने देखा कि उसने बोला है टोटल बच्चे कितने हैं, तो उसमें लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां भी हैं, दोनों हैं। तो लड़कियों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। आसान है, बहुत आसान है। अब बताइए इस ग्राफ के लिए वैल्यू निकालना है। ग्राफ के लिए वैल्यू निकालने के लिए बताता हूँ क्या करना पड़ेगा आपको। 2 वेरिएबल है हमारे एक्स और वाई, दोनों अकेले अकेले हैं। सर अकेले अकेले क्यों बोल रहे हैं, ये दोनों साथ में है? नहीं बेटा, मैं बोल रहा हूँ इनके हाथ में कोई कॉफिशिएंट है क्या? नहीं है। 1 कॉफिशिएंट का मानते नहीं कि कॉफिशिएंट है ना, 1 तो 1 ही है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हम क्या करेंगे, इस y को उस साइड ले जाएंगे। क्या करेंगे, y को उस साइड, तो क्या लिखेंगे 10 और माइनस का y। अब हम ग्राफ के लिए वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए निकालेंगे ग्राफ के लिए वैल्यूज़। चलिए एक बात बताइए मुझे, यहाँ पर y लिखा है और यहाँ पर 10 लिखा है। हम 1 से लेकर 10 तक कुछ भी वैल्यू y की जगह रख सकते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास 10 रुपये है, आप यहाँ पर कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं। मान लीजिए आपने 1 रुपया खर्च करा, तो आपके कितने रुपए बचेंगे? सीधी सी बात है। मतलब बोलना चाह रहा हूँ अगर y की वैल्यू 1 है, क्या है 1, और यहाँ पर y की जगह वैल्यू रखते हैं 1, तो 10 - 1 कितना होता है 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? चलिए मान लीजिए आपका मन करा अब तो मैं 5 रुपये खर्च करूँगी या 5 रुपये खर्च करूँगा, ज़्यादा पैसे वाला हूँ मैं तो, ठीक है। तो 5 रुपये खर्च करोगे तो कितने बचाएंगे आपके पास? 5। बड़ा आसान है, मतलब अगर y की वैल्यू 5 है तो वो x की वैल्यू कितनी आएगी? बात समझ में आ गई? बस इनको ग्राफ में हमको रिप्रेजेंट करना है। आपने 9th में सीखा होगा, नहीं सीखा तो वापस सीख लेंगे। लेकिन पहले हम सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या बोला है कि जो लड़कियां हैं उनकी संख्या, लड़कियां कौन है, x है। लड़कियों की संख्या को क्या माना हमने भाई, नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने क्या माना है, x माना है, और लड़कों की संख्या को क्या माना है भाई, दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब लड़कियों की संख्या कितनी ज़्यादा है, 4 गुना नहीं, 4 ज़्यादा है। 4 गुना अलग होता है। 4 गुना मतलब भाई यहाँ मान लो कि 4 है तो 16 ज़्यादा है, ऐसा नहीं बोला उसने बोला है 4 मोर देन बॉयज़ ना। नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़, मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से। देखो सबसे पहली बात, इस इक्वल का मतलब क्या होता है, तराजू। क्या होता है, इसका मतलब होता है दोनों को इक्वल करना। क्या करना है, इक्वल। अब वो खुद ही बोल रहा है लड़कियां कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, और तराजू का मतलब होता है दोनों को क्या करना, इक्वल करना। वेट इक्वल करना पड़ेगा ना, तो हमको या तो हम बॉयज़ में 4 प्लस कर दें तो दोनों साइड संख्या बराबर हो गई। आ रही बात समझ में? ऑलरेडी कंडीशन ने बोला, सर दिखेगा नहीं आपको, ये दिखेगा नहीं, क्वेश्चन में बोला है उसने बोला है लड़कियां लड़कों से, ये लड़के हैं, ये लड़कियां और ये कौन है, और ये कौन है, हाँ ये पता होना चाहिए। ये लड़कियां हैं और लड़के हैं, तो ये जो लड़कियां हैं 4 ज़्यादा है, तो आप इसमें से 4 माइनस भी कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं, लेकिन आसान क्या रहता है, प्लस करना, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकेंड। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल अकेला है ना, हमने यहाँ पे अकेला करा था और यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हैं। अभी ऐसा हुआ था कि हम क्या कर रहे थे, 10 रुपये थे हमारे पास और उसमें से कुछ रुपए खर्च कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया। यहाँ पे आपका y किस में है, प्लस में है। मान लीजिए आपका मन हुआ कि भैया मेरे पास 4 रुपये हैं, ये मैंने 4 रुपये मेरे पापा जी से लिए हैं, ठीक है, ये 4 रुपये आपने पापा जी से लिए और 1 रुपया आपने किससे ले लिया, दादी से ले लिया। टोटल कितने हो गए आपके पास अब
5 हो गए। मतलब कुल मिला के अगर y की जगह 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी? ठीक है, मान लीजिए आपका मन करा मैं तो 2 रुपये मांगूंगी, 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? इजी है, इसमें रखने में कोई दिक्कत? आपका मन करेगा सर यहाँ पे 100 नहीं रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, लेकिन बेटा एक बात बताइए मुझे, ग्राफ में वही वैल्यू रखनी है हमको जो आसपास की हो, छोटी मोटी हो, है ना, छोटी वैल्यू हो। जैसे यहाँ पर 10 था, अब 10 में से हम 10 तक कुछ भी माइनस करेंगे तो क्या होगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्योंकि आपको पता है, मान लीजिए आप माइनस करते हैं यहाँ पे 11, चलिए मान लीजिए आपने लिखा 10 से हमको तो 11 रखना है, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी? -1। अब -1 रखने के लिए आपको ग्राफ बड़ा वाला बनाना पड़ेगा, और अभी सब क्या आपकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। हेलो, है पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखिए बहुत प्यारा सा और इजी ग्राफ बनेगा। ये है हमारा x एक्सिस और ये हमारा क्या है? y एक्सिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अक्ष, x अक्ष और y अक्ष। हमारे पास x की वैल्यू 6 है मैक्सिमम, और यहाँ पर कितनी है? 9। मतलब हमको क्या यहाँ पर पॉइंट कितना बनाने पड़ेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो एक फ्री फोकट में लिख देते हैं 10, ठीक है। और y में कहाँ तक है? 5 तक, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। देखिए मैं यहाँ पर बिना स्केल के कर रहा हूँ, आपको स्केल के ही करना है ना, एक मेजरमेंट सेम आना चाहिए आपका। चलिए ठीक है, सबसे पहली बात इसको हम लिखेंगे। चलिए मान लीजिए मेरा दोस्त है 9 नंबर पे बैठा है और मैं बैठा हूँ 1 नंबर पे। चलिए मैं दोस्त x में कहाँ पर बैठा है? 9 नंबर पे, मैं कहाँ पर हूँ? 1 पर हूँ, तो उसको तो यहाँ से यहाँ पास में पड़ेगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, डिंग 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 डिंग। निंजा हथौड़ी देखा आपने? ठीक है, निंजा हथौड़ी, डिंग 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 ऐसे करता ना। चलो ठीक है, समझ में आया? कुल मिला के क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई स्कूल है, तो ये आपका दोस्त है, उसको यहाँ से आने में यहाँ पे आएगा वो, और आप यहाँ से यहीं के चले जाओगे। तो कुल मिला के हमको पॉइंट्स को मिलाना है, x से चलना है y के साइड और y से चलना है x के साइड। समझ में आ रहा है? तो हमने क्या यहाँ पर पॉइंट बनाया? 9 और 1, ठीक है। वैसे ही हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है? 5 और 5। तो x से आपका पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर से 5। हाँ, डिंग 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 डिंग, मुझे पता है आपके मन में चलेगा, ठीक है। हाँ, ज़्यादा देखते हो आप, डिंग 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 डिंग, ठीक है। अभी 2 पॉइंट आपने बना दिए, बात समझ में आ रही? इजी है, ग्राफ बनाना बहुत आसान है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको इसके, बस प्रॉपर तरीके से बनाना, ठीक है। और ये लक्ष्मण रेखा खींच देना। लक्ष्मण रेखा में कोई दिक्कत जाएगी क्या आपको? ठीक है। अब आपका प्यारा सा इसको भी बना देंगे। 5 से कहाँ आना है आपको? 1, तो 5 से 1 तो आप समझिएगा कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा। ये हाँ, डॉट लगाना पड़ेगा तभी तो आपका पॉइंट मानेंगे उसको हम। आपको समझ में ऐसे कैसे आएगा कि आपका पॉइंट कहाँ पर है ना? चलिए ठीक है। 6 से कहाँ आना है? 2। 6 कहाँ पर है? यहाँ पर है। 2 कहाँ पर है? इधर है। डिंग 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 डिंग, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे तो ये देखो इधर से मिलेगा ऐसा। कोई दिक्कत किसी को? आप चाहे तो ये जो है ना हमारी इक्वेशन, इसको लिख सकते हैं। x + y = 10। कौन से वाली इक्वेशन है? इसकी। तो आप लिख सकते हैं x + y = 10, ठीक है। और एक बात बताइए, लाइन दोनों क्या हो रही है? कट रही ना? इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग या प्रतिच्छेदी, मैंने आपको बताया था आई थिंक, ठीक है। इतना सा कर पाएंगे आप? बड़ा आसान सवाल है। हाँ, कहाँ पर नहीं आया पहले बताओ भगवान। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहली बात, सवाल पढ़ा आपने? क्या सवाल में पढ़ा आपने? बहुत भूल जाओ। सबसे पहले बात, सवाल में 2 लोगों की बात करी। कितनी बात करी है? 2 लोगों। वो कौन है? नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़। मतलब लड़कियां और लड़कों की बात करी है, तो हमने लिखा लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या। दूसरी चीज़, पहली कंडीशन, पहले फुल स्टॉप तक, पहले फुल स्टॉप तक इंग्लिश में, और हिंदी में पहले पूर्ण विराम तक। पहले पूर्ण विराम तक क्या बोला है कि कक्षा 10वीं में 10 बच्चे हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो भैया वो कौन है? गर्ल्स और बॉयज़ है। तो हमने क्या लिखा? x + y = खत्म एक कंडीशन। अब ग्राफ के लिए क्या करना पड़ता है? वेरिएबल को अकेला छोड़ना पड़ेगा। तो ये y उस साइड किसका हो जाएगा? माइनस का। अब यहाँ पर आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन 1 से लेकर 10 तक रखना। मैंने बता दिया कि रीज़न इसका क्या है, ये आ जाएगा। सेम टू सेम यहाँ पर केस सेकेंड, वो पूर्ण विराम या फुल स्टॉप के बाद पढ़ना कि नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन बॉयज़। नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब लड़के। नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज़ को कंपेयर कर रहे हैं तराजू में। ये तराजू है, इक्वल का मतलब क्या है? तराजू इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़कियाँ 4 ज़्यादा हैं, और इक्वल का मतलब होता है दोनों को इक्वल करना, बैलेंस करना। क्या करना है? इक्वल करना है, बैलेंस करना। अगर मैं यहाँ पर 4 माइनस कर दूँ तो भी इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनके पास 4 ज़्यादा हैं। या फिर इसमें मैं प्लस कर दूँ तो प्लस करना आसान रहेगा, और प्लस करने से देखिए हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी।
अब हम यहाँ पर मान लीजिए y की जगह कुछ भी रखते हैं तो हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? ये वाला रखते आ जाएगा। उसके बाद ग्राफ आ गया, बस इतना सा करना है। और कोई मन में किसी को सवाल? पक्का? चलो लिख लो।